नमस्कार। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमको लगता है कि भाई हम लोग जो बात कह रहे हैं वो आपके पास तक पहुंच रही है। तो साथियों, जो इस समय किसानों के आंदोलन कई छोटे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन ये जो वर्तमान में सरकार है, ये सरकार उन आंदोलनों को बहुत ही बेदर्दी से कुचलने में लगी है। और जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया को गोदी मीडिया यूं ही नहीं कहा जाता है, पूरा सरकार के इशारे पर चलता है। पहले हम सबकी ये समझ थी कि जो मीडिया है वो जनता की तरफ से होता है और जनता की खबरें पहुंचाता है और जनता के मुद्दों को उठाता है। लेकिन अब का जो मीडिया है वो मीडिया इन खबरों को दबा रहा है। आप देखिए कि 2012-13 में भ्रष्टाचार को लेके किस तरह का एक बहुत बड़ा माहौल बनाया इसी मीडिया ने, और उसमें अन्ना हजारे को एक चेहरा दिखा करके, और ऐसा लगा था कि एक नए गांधी का अवतार हो गया। और पूरे देश में जो उस समय यूपीए सेकंड की जो सरकार थी, जिसकी अगुवाई मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनको विलेन घोषित कर दिया। और ऐसा लगा कि उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरी दुनिया में नहीं है। तमाम जितने उसके बाद में जो जांचें हुई, रिजल्ट आए, उनका आपको मालूम है कि कहीं भी कुछ भी नहीं निकला। लेकिन वो सरकार खत्म हो गई और वो सरकार जनता की सरकार थी और जनता के लिए निर्णय ले रही थी। इस तरह से माहौल बनाया जाता है मीडिया के माध्यम से, और बनी बनाई सरकारों को विलेन घोषित कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है। आज आपको पता हो या ना हो, हरियाणा पर अभी किसान बैठे हैं, हरियाणा बॉर्डर में किसान बैठे हैं। उनमें से जो किसानों के नेता हैं दल्लेवाल, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे 50 दिन से, भूखे प्यासे। लेकिन इस सरकार ने कोई सुध नहीं लिया है। इतनी बेरहम सरकार इसके पहले हमने कभी नहीं देखी। मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए, जो हम लोग मेहनत करते हैं, जो हम किसान, जो लोग खेती करते हैं और उससे जो उत्पादन पैदा करते हैं, उत्पाद निकालते हैं, उसकी वाजिब कीमत नहीं मिल रही है और लागत हमारी बढ़ती जा रही है और इसीलिए किसान घाटे में है। यही बात हम बताना चाहते हैं कि जितनी मेहनत हम लोग फसलों को उत्पादन करने में लगाते हैं, जितनी मेहनत हम लोग उनको उगाने में लगाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। और ये भी आपको पता है कि जो भी व्यक्ति चीज़ें उगाता है वो उनकी लागत जानता है और उस लागत के हिसाब से उनके रेट भी तय करता है। लेकिन खेती बाड़ी ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर उत्पादन करता, जो कि उत्पादन करता है, वो रेट तय नहीं कर सकता और रेट तय करते हैं व्यापारी। हम अपनी फसल ले जाते हैं, मंडी पर रख लेते हैं, फिर व्यापारी आते हैं और वो हमारी फसल को देखते हैं और फिर वो रेट तय करते हैं कि ये फसल कितने की होगी। यही हमारी लड़ाई है कि हमारी फसल का रेट सरकार तय कर दे, लागत भी सरकार को मालूम है और हमारी मेहनत भी सरकार को मालूम है, उसकी एक एमएसपी निकाल दे, उस पर एक कानून बना दे। यही हम कहना चाह रहे हैं।
लेकिन हम किसानों से ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी मेहनत हम लोग उत्पादन में लगाते हैं, थोड़ा हमको उतनी मेहनत इस काम के लिए लगाना पड़ेगा कि हमारी उत्पाद का सही मूल्य मिले। आपने ये देखा है कि जो उत्पादन करने वाला है, जो चीजें बनाता है, तो एक यूनिट होती है, और जो उसका वितरण करता है, जो बाजार में उसको बेचता है, वो दूसरी यूनिट होती है, और आखिरी में उत्पाद पहुंचता है ग्राहक तक, कंज्यूमर तक। तो ये जो तीन चेन है, तीन स्तर है, तीन लेयर है, एक है उत्पादन करता, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करता जो बाजार होगा, और तीसरा है ग्राहक। तो हम उत्पादन करता है, हमको उसकी लागत नहीं मिलती, और जो बीच में बाजार है, जो वितरण करता है, व्यापारी है, वो उसमें अकूत मुनाफा कमा के, और जब वो चीज कंज्यूमर के पास तक पहुंचती है तो वो महंगी हो जाती है, और कंज्यूमर भी हम ही हैं। जब हम खरीदने जाते हैं तो वो चीज हमको महंगी मिलती है। तो इस तीनों स्तर पर एक समझ बनाते हुए, एक पॉलिसी बनाते हुए इसको फिक्स किया जाना चाहिए कि उत्पादनकर्ता को कितना मिले, वितरण को कितना मिले, और आखिरी में जब कंज्यूमर के पास पहुंचे तो चीजें सस्ती हो। अभी जैसे आप आलू उगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपके पास जब घर में आलू है, आपकी बाड़ी से आलू निकला, आपके खेत से आलू निकला, तो मुश्किल से मुश्किल 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो किसान को मिलता है। लेकिन जब वो व्यापारियों के पास महीने भर रुक जाता है, 1.5 महीने रुक जाता है, तो उसके बाद वो कंज्यूमर को मिलता है 50 रुपए किलो। तो आप समझिए कि आपने आलू को उगाने में 80 से 90 दिन, 100 दिन लगाए, 4 महीने लगे, तब आपको उसकी कीमत मिल रही है 8 रुपया किलो, 10 रुपए किलो। लेकिन उसी चीज को व्यापारी ने अपने पास अगर 1 महीने रोक लिया तो वो फिर पहुंच रही है 50 रुपए की पड़ रही है। तो कितने गुना मुनाफा व्यापारी कमा रहा है, बीच में जो मध्यस्थता है वो कमा रहा है। इसी के लिए किसान आंदोलन की आवश्यकता है, इसी के लिए किसानों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है कि जो उत्पादन करता है उसको कितना मिलना चाहिए। तो हम उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी एमएसपी दे दीजिए, मिनिमम सपोर्ट दे दीजिए, जो हमारी लागत है वो आप दे दीजिए। यही किसान आंदोलन की असल में मुख्य बात है। तो जब आलू व्यापारी के पास पहुंचता है और उसकी अगर प्रोसेसिंग कर लेता है, वो प्रोसेसिंग का मतलब है कि उसकी धुलाई कर लेगा, उसकी साफ सफाई कर लेगा, और जब उसकी चिप्स बना लेता है और उसको अच्छे चमकीले पैकेट में डाल देता है, मिर्च मसाला मिला देता है, तब वो आपके घर तक जब पहुंचती है, तब वो पहुंचती है 5 रुपए से लेके 7 रुपए का एक पैकेट मिलता है, 10 रुपए का एक पैकेट मिलता है, जो कि 15 ग्राम का होता है और 10 ग्राम का होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि 5 रुपए से लेके 8 रुपए किलो खरीद कर आलू की कीमत कर देता है वो 10 रुपए। तो आप समझ सकते हो कि 450 रुपए किलो आलू बेच रहा है, कितना अकूत मुनाफा कमा रहे हैं। इसीलिए किसानों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, उत्पादनकर्ता को कुछ नहीं मिलता है, और जो बीच में उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जो व्यापारी है, वो अकूत पैसा कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमारा आपसे कहना यही है कि आप उसकी प्रोसेसिंग स्तर पर पहुंचे, संगठन बनाए, यूनिट बनाए, और संगठन बना करके जो किसान आंदोलन की समझ है उसके साथ खड़े हो जाए। तो जब भी आपके आसपास कहीं कोई किसान आंदोलन
की बात हो रही हो, किसानों की बात हो रही हो, तो आपको आना चाहिए, आपको जुड़ना चाहिए और अपनी बात समझना चाहिए और अपनी बात कहना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही।